हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली निहायत खामोशी के साथ बैतुल मुकद्दस में अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं। वो दिन रात अल्लाह की इबादत किया करती थीं। कई दिन इबादत करने के बाद जब वो भूख महसूस करने लगीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से लजीज खाने भेजकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास रवाना फरमाया। इधर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम किसी खास काम की वजह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ख्याल न रख सके थे। ऐन उसी लम्हे अचानक उन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की याद आई तो वो घबरा उठे। उन्होंने सोचा, मैं तो मरियम को अकेला छोड़ आया हूँ। 3 दिन गुजर गए हैं, उसके पास कोई खाना भी नहीं, न जाने वो किस हाल में होगी। ए अल्लाह, तू उसकी हिफाजत फरमा। ये दुआ करने के बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द बेशुमार लजीज खाने सजे हुए हैं। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गए और पूछा, ए मरियम, तुम्हें ये लजीज रिजकर कहां से मिला? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की नेमत है। मैं भूखी थी, इसलिए खुद अल्लाह ताला ने जन्नत से मेरे लिए खाना भेजा है। तब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, तुम पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा अजीम मकाम अता फरमाएगा कि तुम तमाम जहान वालों के लिए एक मिसाल बन जाओगी। उसी तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गई। फिर एक दिन इबादत मुकम्मल करने के बाद वो अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। कुछ देर बाद जब वो घर में दाखिल हुई तो अचानक उनके सामने एक बुलंद कामत और निहायत नूरानी चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरी तरफ आगे न बढ़ो। तब वो अजनबी शख्स यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए मरियम, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसी खुशखबरी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक बेटे की बशारत देने आया हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा कैसे पैदा होगा? मेरी तो शादी भी नहीं हुई और आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि यह उसके लिए बहुत आसान है और वो उसे लोगों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहता है। इस काम का फैसला अल्लाह ताला बहुत पहले ही कर चुका है। वो तुम्हें बगैर किसी मर्द के छुए एक बेटा अता फरमाएगा। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और उनके चेहरे ए मुबारक की तरफ एक फूंक मारी। फिर वो फौरन नजरों से ओझल हो गए। चंद दिनों बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनका जिस्म भारी होने लगा है। उन्हें अंदाजा हो गया कि उनके रहम में बच्चा आ चुका है। ये बात समझकर वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अर्ज किया, ए अल्लाह, न जाने मुझसे क्या खता हुई है कि तूने मुझ पर इतनी सख्त आजमाइश डाल दी है। अगर मुआशरे के लोगों को इस बात का इल्म हो गया तो वो मेरी मजम्मत करेंगे, मुझ पर जुल्म करेंगे और मुझे मुआशरे से निकाल देंगे। ए अल्लाह, फिर भी मैं तेरी ही बंदगी और इताअत करती रहूंगी, लेकिन दुनिया के किसी और इंसान को इस तरह की इतनी सख्त आजमाइश में न डालना। ऐसी आजमाइश आए तो बहुत से लोग अपना ईमान खो बैठेंगे। ए रहम करने वाले अल्लाह, मुझे इस कड़ी आजमाइश में कामयाब होने की तौफीक अता फरमा और मुझे सब्र व इस्तिकामत की ताकत दे। चुनांचे थोड़े ही दिनों में यह खबर आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल में फैल गई। तब एक गिरोह ने कहा, हम तो समझते थे कि मरियम निहायत पर्दादार, बाहया, नरमखू और अल्लाह से डरने वाली औरत है। वो तो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी, लेकिन क्या पर्दे के पीछे उसने कोई और ही चेहरा छिपा रखा था? क्या उसने इबादत के नाम पर बुरे काम किए हैं? हम उसे अपने मुआशरे में कबूल नहीं करेंगे। आओ उससे पूछते हैं कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। फिर कुछ लोग हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए और धमकी आमेज लहजे में कहने लगे, ए मरियम, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ यह बुरा काम किसने किया? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? एक गैर शादीशुदा लड़की बगैर किसी मर्द के छुए हामिला कैसे हो सकती है? सच बताओ, वो कौन शख्स है जिसने तुम्हारे साथ यह काम किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सजा दे सकेंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ कोई बुरा काम नहीं किया और न ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ जाहिरी तौर पर देख रहे हो, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक निशानी है। अल्लाह ताला ने मुझे यह बच्चा किसी मर्द के छुए बगैर अता फरमाया है और उसने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरे रहम में जो बच्चा है वो इस जमाने का एक नबी होगा।
इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर एक नौजवान बोला, तुम दिन रात मस्जिद में इबादत का बहाना बनाकर दरवाजे बंद करके किसी दूसरे मर्द के साथ गुनाह करती रही और अब इससे बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही हो। असल बात बताओ, तुमने किसके साथ यह काम किया? अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं बताओगी तो हम तुम्हें मजबूर करेंगे और तुम्हारे मुंह से उस शख्स का नाम निकलवा कर रहेंगे। उनकी ऐसी धमकियों, जिल्लत-आमेज रवैये और तौहीन-आमेज बातों के बावजूद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बार बार यही फरमाती रहीं, तुमने मुझे गलत समझा है। मेरे रहम का यह बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। आखिरकार वो लोग तंग आकर वहां से चले गए और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गईं। उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रोती हुई अपने घर वापस आईं। गहरी रात में तन्हाई के आलम में उन्होंने एक मर्तबा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, ऐ निहायत मेहरबान अल्लाह, तेरे लिए क्या नामुमकिन है? तेरी कुदरत बेहद व हिसाब है। तू फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना देता है। लिहाजा जो लोग मेरी तौहीन कर रहे हैं उन्हें हिदायत अता फरमा। जो लोग मुझे जलील कर रहे हैं और सख्त तकलीफ दे रहे हैं, मुझे उनसे बचा ले। मैं अब इस रुसवाई को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी उनकी दुआ खत्म भी न हुई थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां हाजिर हुए और फरमाया, ऐ मरियम, हरगिज मायूस न हो और न ही फिक्र करो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। जो लोग तुम्हें झुठला रहे हैं और तुम्हारी तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत जल्द उन्हें मुनासिब जवाब देगा। तुम अपना कीमती वक्त जाया न करो, बल्कि हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल रहो। वो हर हाल में तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। यह फरमाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। उसी तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रोते रोते तवील 10 महीने और 10 दिन गुजारती रहीं। फिर एक दिन वो अपने घर में बैठी थीं कि अचानक उन्हें दर्द इज़ा शुरू हो गया। उस वक्त उन्होंने कुछ सोचे बगैर घर से बाहर कदम रखा और बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर बैतलहम नामी मुकाम की तरफ रवाना हो गईं, जहां एक वीरान इलाके में पहुंचकर एक खजूर के दरख्त के नीचे आराम किया। उसी वक्त उनका दर्द इज़ा शदीद हो गया। एक तरफ जिस्मानी तकलीफ और दूसरी तरफ लोगों की तान ओ तशनी। यह सब बातें याद आते ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बेकरार हो गईं और अर्ज करने लगीं, ऐ अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही न हुई होती या लोगों की यादों से बिल्कुल मिट गई होती तो बेहतर था। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरी हिफाजत फरमा। उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक निहायत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उस वक्त उनकी मदद करने वाला वहां कोई मौजूद न था। एन उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, देखो तुम्हारे पास एक जन्नती नहर जारी कर दी गई है। तुम इस नहर का पानी पियो और खजूरें खाओ। फिर जैसे ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में खजूर खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, खजूर के दरख्त की चोटी उनकी गोद की तरफ झुक गई। उन्होंने हल्के से खजूर की शाख को हिलाया तो फौरन ताजा खजूरें झड़कर नीचे गिर पड़ी। फिर उन्होंने खजूरें खाईं और नहर का पानी पिया, जिससे वो काफी हद तक तंदुरुस्त हो गईं। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात की कोई फिक्र न करो। अगर बनी इसराइल के लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछें तो सिर्फ इशारा कर देना और कह देना कि मैं रोजे से हूं। जो कुछ पूछना है मेरे बच्चे से पूछो। तुम्हारा यह बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से उनके तमाम सवालों के जवाब देगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोद में उठाया और बेहद खुशी महसूस की। वो मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटे को देखती रहीं। उसी दौरान नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, है मेरी प्यारी अम्मी जान, आज आप कामयाब हो गई हैं। सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, फिर आपको बेशुमार मुबारकबाद देता हूँ। आप मेरे दिल की गहराइयों से यह सलाम कबूल फरमाएं और आप हरगिज फिक्र न करें। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नन्हे बच्चे के मुंह से ये मोजिजाती कलिमात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो अपने बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनेंगी। उसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर शुक्र अदा किया। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुई। तवील रास्ता तय करने के बाद जब वो बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंची तो बनी इसराइल के लोग हर तरफ से उन्हें घेरने लगे और बेशुमार लोग वहां जमा हो गए। लोग हंसते हुए कहने लगे, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, हम तो तुम्हें अल्लाह वाली समझते थे, लेकिन आखिर यह अंजाम निकला। बगैर शादी के तुमने बच्चा कैसे पैदा कर लिया? दुनिया की तारीख में हमने कभी ऐसा वाकया नहीं देखा। तब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रोजे से हूं, अगर तुम में से किसी को कुछ जानना है तो मेरे बेटे से पूछ लो।
यह सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग और ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे, मरियम जवाब नहीं दे सकती, इसलिए अपने बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, अपने बुरे काम को छुपाने की कोशिश कर रही है, नाजायज बच्चे की हकीकत छुपाने के लिए रोजे का बहाना बना रही है। क्या इतना छोटा नवमौलूद बच्चा कभी बात कर सकता है? लेकिन आज नहीं तो कल लोगों को असल हकीकत मालूम हो ही जाएगी। पास खड़े चंद लोग हंसते हुए बोले, चलो हम सब मिलकर उसी बच्चे से पूछते हैं, देखते हैं कि ये कुछ बोल भी सकता है या नहीं। फिर सब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ऐ मरियम के बेटे, तुम कौन हो? अपने बाप का तारुफ कराओ, तुम अपनी माँ के रहम में कैसे आए? उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है और उसने मुझे नबी बनाया है। जहाँ कहीं भी मैं रहूं, उसने मुझे बाबरकत बनाया है। उसने मुझे जिंदगी भर नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे अपनी वालिदा का फरमान बरदार बनाया है। उसने मुझे सरकश, नाफरमान और बदबख्त नहीं बनाया। मुझ पर अल्लाह की रहमत है। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊंगा। नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बनी इस्राइल के लोग हैरतजदा रह गए। वो शशदर रह गए कि जो बच्चा अभी चंद लम्हे पहले पैदा हुआ है, वो इस तरह कैसे गुफ्तगू कर रहा है? ये तो एक बेमिसाल मौजिजा था। इस हैरत अंगेज वाकये को देखकर किसी के मुंह से मजीद कोई बात ना निकल सकी। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और बेशुमार लोग उस मंजर को देखने के लिए जमा होने लगे। जब सब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब आए तो उन्होंने तौरात की तालीमात में से उनके सामने कलिमात बयान किए। नव मौलूद बच्चे के मुंह से यह बातें सुनकर सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सब ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से माफी मांगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। बनी इस्राइल के बहुत से लोगों ने उन्हें अल्लाह का नबी मान लिया, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में शदीद शक व शुबहा बाकी रहा। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम नहीं किया और कहते थे, अगर वो हमें कोई मौजिजा दिखा दें तो हम उन्हें नबी मान लेंगे। अगर वो हमारे सामने किसी मुर्दा को जिंदा कर दें या किसी जिंदा को मुर्दा करके दिखा दें, तब हम यकीन करेंगे कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजिज़ात अता फरमाए थे। एक दिन चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे इलाके में एक धोबी रहता है जो बहुत बदतमीज है। लोग उसके पास कपड़े धुलवाने के लिए देते हैं, लेकिन वो उन्हें चोरी करके बेच देता है और लोगों के साथ भी निहायत बुरा सलूक करता है। हर शख्स उसके रवैये से तंग आ चुका है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो कल मर जाए। उसी तरह बहुत से लोग उस धोबी के खिलाफ शिकायतें करने लगे। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह, बहुत से लोग इस धोबी की शिकायत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसकी मौत वाकई हो। दूसरी तरफ मेरे मौजिज़ात की भी आजमाइश ली जा रही है, इसलिए मैं तुझसे दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, कल इस धोबी की मौत वाकई हो जाए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खबर दी गई कि अगले दिन वो धोबी वफात पा जाएगा। इस तरह वो दिन गुजर गया। अगली सुबह जब वो धोबी कपड़े धोने के लिए घर से निकलने लगा तो उसी वक्त एक बूढ़ा फकीर घर के बाहर बुलंद आवाज में पुकारने लगा, क्या घर में कोई है? मैं एक बेसहारा फकीर हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ और भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अल्लाह के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। यह आवाज सुनते ही धोबी के दिल में रहम पैदा हुआ। उसने बगैर कुछ सोचे अपने पास मौजूद 3 रोटियों में से एक रोटी फौरन उस फकीर को दे दी। फकीर ने रोटी खाने के बाद मजीद बुलंद आवाज में दुआ दी और कहने लगा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखे। लेकिन भाई, मेरे पेट में अभी भी भूख बाकी है, खुदा के लिए मुझे कुछ और खाने को दे दे। धोबी ने फकीर के चेहरे की तरफ देखा तो उसके दिल में इतना रहम आया कि उसने बाकी 2 रोटियां भी उसे दे दी और खुद अपने काम के लिए रवाना हो गया। फकीर ने रोटियां खाने के बाद वहीं खड़े होकर उसके लिए अल्लाह ताला से खूब दुआएं की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फकीर की दुआ कबूल फरमा ली। कुछ देर बाद जब वो धोबी कपड़े धोकर वापस अपने घर आ रहा था तो आसपास के कुछ लोगों ने उसे देखा और हैरान रह गए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात के मुताबिक तो उसे आज मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो जिंदा सलामत था। यह सोचकर वो सब लोग इकट्ठे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया था कि आज धोबी की मौत हो जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। क्या आपकी दुआ कबूल नहीं हुई? यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गौर व फिक्र में पड़ गए। उन्होंने सोचा, वाकई
अल्लाह ताला ने तो फरमाया था कि आज धोबी की वफात हो जाएगी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस हकीकत को जानने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को साथ लेकर उस धोबी की तरफ रवाना हुए। रास्ते ही में उनकी मुलाकात उसी धोबी से हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हैरत भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद आपने उससे फरमाया, तुम अपने घर जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इस गठड़ी में क्या है, जरा दिखाओ तो सही। जैसे ही धोबी ने फौरन वो गठड़ी खोली, उसमें से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप निकल आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा कि उस सांप के मुंह पर लगाम लगी हुई है। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप को हुक्म दिया, ऐ सांप, क्या बात है, तुम्हारे मुंह पर लगाम क्यों लगी हुई है? अल्लाह के हुक्म से इस सवाल का जवाब दो। सांप फौरन बोलने लगा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझे उस धोबी को डसने के लिए भेजा था ताकि आज मेरे डसने से उसकी मौत वाक़ई हो जाए। उसी मकसद के लिए मैं उस गठड़ी के अंदर मौजूद था, लेकिन जब मैं उसे डसने ही वाला था तो अचानक अल्लाह का एक फरिश्ता आया और उसने मेरे मुंह पर लगाम डाल दी। मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं। तब उस फरिश्ते ने कहा, खबरदार है सांप, इस धोबी को हरगिज न डसना, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ चुका है। अल्लाह उसके एक अमल से इतना खुश हुआ है कि उसकी पूरी जिंदगी के तमाम गुनाह माफ फरमा दिए हैं और उसे मौत से भी बचा लिया है। तब मैंने पूछा, उसने ऐसा कौन सा काम किया है? अल्लाह के फरिश्ते ने फरमाया, ऐ सांप, इस धोबी ने एक गरीब, बेसहारा और भूखे फकीर को खाना खिलाया है। खुद भूखा रहकर अपना सारा खाना उसे दे दिया और उस पर सदका कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस अमल से इतना खुश हुआ कि उसकी साबिका और बाद की जिंदगी के तमाम गुनाह माफ फरमा दिए और उसे दोबारा मौत से भी महफूज कर लिया। उसी वजह से मेरे मुंह पर लगाम डाली गई है। ए अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसी लिए मैं खामोश बैठा हूं क्योंकि मैं अपने अजीम रब अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। यह बात कहने के बाद वो सांप आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। तब वो धोबी रोते हुए अल्लाह पर ईमान ले आया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मान लिया। यह तमाम वाकयात देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हैरत और ताज्जुब में डूब गए। आहिस्ता आहिस्ता इस वाकये की खबर हर तरफ फैलने लगी और एक एक करके बनी इसराइल के बहुत से लोग ईमान ले आए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे और उन्हें नबी नहीं मानते थे। इस मोजिजे की खबर सुनने के बाद भी वो कहने लगे, जब तक हम अपनी आंखों से कोई मोजिजा न देख लें, हम हजरत ईसा को हरगिज नहीं मानेंगे। यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा सबक भी रखता है। इस दुनिया में इंसान आंखों से देखकर फैसला करता है, लेकिन अल्लाह ताला दिलों को देखता है। इंसान जाहिरी हालात को देखकर फैसला करता है, मगर अजीम रब हर छुपी हुई हकीकत, हर बेगुनाह आंसू और हर खामोश फरियाद से पूरी तरह बाखबर है। ए अल्लाह, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा और हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा। आमीन।